पार्क सर्कस जाने वाली बस में अगर आज आपने भी असुविधा महसूस की है तो बताते हैं क्यों। आज सुबह से पार्क सर्कस से निकलने वाली 39 नंबर बस को लोहा पुल से ऑटो चालक ने जाने नहीं दिया। इसकी वजह से इस रूट की सभी बसें रास्ते में ही अलग अलग जगहों पर यात्रियों को लेकर खड़ी हो गई। यात्रियों को काफी परेशानियां हो रही है क्योंकि बसें आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा है कि यह स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने पूछा है कि कैसे कुछ ऑटो चालक पूरी बस सेवा को रोक सकते हैं और यात्रियों की सुविधा में बाधा डाल सकते हैं। मंत्री ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन से भी सवाल किया है कि वे इस मामले में चुप क्यों हैं और कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा है कि बस और ऑटो दोनों ही लोगों की सुविधा के लिए ही है, इसीलिए सभी को आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह की मनमानी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द ही इस मामले को सुलझाने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो। 39 नंबर बस जो कि पार्क सर्कस से लेकर लोहे पुल होते हुए जादवपुर टैगोर पार्क तक जाती है, उसे लोहे पुल के पास ऑटो चालकों ने जाने से रोक दिया। इसकी वजह से इस रूट की सारी बसें रास्ते में ही अलग अलग जगहों पर यात्रियों को लेकर अटक गई। लोग परेशान, थमा, पूरा सफर थम गया। तो वहीं परिवहन मंत्री ने इस पर अपने रिएक्शन दी है। उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, कड़ा रुख दिखाता है और कहा है कि कुछ ऑटो चालक कैसे पूरे बस सेवा को रोक सकते हैं, ये यात्रियों के लिए अन्याय है। उन्होंने स्थानीय पुलिस और प्रशासन से सवाल किया है कि वे चुप न रहे और इस पर कार्रवाई करें। मंत्री ने साफ कहा है कि बस और ऑटो दोनों ही जनता के लिए सेवा के लिए है, इसीलिए सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। यह मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द ही इस समस्या को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। मंत्री ने ये सारी बातें कही है। यात्री अब बस सेवा सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं और प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस विवाद का समाधान निकाले। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। आप भी क्या कर रहे हो भैया? दिन भर समय वेस्ट कर रहे हो। अब समय आ गया, अपने समय को इन्वेस्ट करना है, अपना व्यापार चालू करा के दे रही है कंपनी। अभी का भी कॉल कीजिए। পরিবহন ব্যবস্থা সরকারি বেসরকারি উভয় উদ্যোগটাই সচল থাকুক কারণ মানুষকে সার্ভিস দিতে হবে। ফলে কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা হতে পারে, সেই সমস্যার জন্য আলোচনা হতেই পারে, কিন্তু জোর করে আমি কোনো বাস বন্ধ করে দেবো, অটো বন্ধ করে দেবো বা পারমিট পাওয়া কোনো গাড়িকে বন্ধ করে দেবো এর অধিকার কারণ নেই। আমি এটা শুনেছি যে পার্ক সার্কাসে যারা অটো চালান প্রায় 700-800 অটো চালক ওখানে আছে, তাদের পারমিটও আছে এবং সেই রুটে বাস চালানো নিয়ে তাদের কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে এবং এই নিয়ে বোধহয় কোনো গণ্ডগোলও হয়েছে। কতটা হয়েছে আমি ঠিক বলতে পারবো না, কিন্তু ওখানে বাস পরিষেবা এবং অটো পরিষেবা আজকে বোধহয় বন্ধ রেখেছে। আমি ইতিমধ্যেই এডিজি ট্রাফিকের সাথে কথা বলেছি এবং সিপি সাহেবকে জানানো হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন থেকে উভয় পক্ষকে ডেকে কি সমস্যা আছে সেটা মেটাতে হবে এবং আশা করি সেটা মিটে যাবে। কিন্তু একটাই আমার বক্তব্য যে পারমিট যাদের আছে, যে রাস্তার উপরে যে গাড়িরই পারমিট আছে, সে অটো হতে পারে, বাস হতে পারে, ক্যাব হতে পারে, যার পারমিট আছে তারা সকলেই চলবে, কারণ সবাইকেই সার্ভাইভ করতে হবে। বিভিন্ন গাড়ির জন্য বিভিন্ন মানুষের চাহিদা আছে, মানুষের বিভিন্ন চাহিদা, বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম। কেউ অটো চাপতে চান, তার দূরত্ব অনুযায়ী কেউ বাসে উঠতে চান, ফলে কাউকেই কেউ বাধা দিয়ে আটকে রাখতে পারে না। এটা আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন, তাই পুলিশ প্রশাসন বিষয়টা দেখছে, আশা করি এটা মিটে যাবে।